स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, कंप्यूटर मेमोरी के 40 से अधिक प्रश्न हम इस वीडियो में जानेंगे। और ये सभी प्रश्न हैं एसएससी, बैंक, रेलवे, पटवार, आईए, एलडीसी, आरएससीआईटी जैसे कंप्यूटर से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं की उन सब के लिए रामबाण है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चुनिंदा प्रश्न जो है ये सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आते हैं उनके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है भंडारण जो बिजली बंद होने के बाद डेटा को स्टोर या बरकरार रखता है उसे क्या कहा जाता है। यानी ऐसा स्टोरेज, भंडारण मतलब स्टोरेज, ऐसा स्टोरेज जो बिजली बंद होने पर यानी विद्युत आपूर्ति बंद होने पर डेटा को स्टोर रखता है ना। तो ऐसा क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल, सीक्वेंस टाइल, डायरेक्ट स्टोरेज या इनमें से कोई नहीं। तो बिजली के बंद होने के बाद भी जिसमें डाटा स्टोर होता है वो होता है नॉन वोलेटाइल कहलाता है। नॉन वोलेटाइल का अर्थ है ना उड़ने वाली मेमोरी जिसमें डेटा नष्ट नहीं होता। तो नॉन वोलेटाइल जो रोम के लिए प्रयोग किया जाता है यह भी मैं आपको बता देता हूँ। जो रैम है वो वोलेटाइल होती है। रैम को वोलेटाइल कहा जाता है यानी उड़ने वाली मेमोरी, क्योंकि रैम है उसमें डाटा नष्ट हो जाता है विद्युत बंद होने पर, उसमें डेटा नष्ट हो जाता है रैम में। जबकि रोम में है डाटा बना ही रहता है, विद्युत बंद होने के बाद भी उसका जो डाटा है वो नष्ट नहीं होता बल्कि बना ही रहता है, इसलिए उसको नॉन वोलेटाइल कहते हैं। तो बिजली बंद होने पर भी डेटा स्टोर रखने वाला स्टोरेज होता है वो नॉन वोलेटाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉन वोलेटाइल। तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, एक स्थायी मेमोरी जो कंप्यूटर को स्टार्टअप करने के लिए डेटा और निर्देशों को होल्ड करती है और पावर ऑफ के बाद डेटा को मिटाती नहीं है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, सीपीयू, रैम, रोम या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हो एक स्थायी मेमोरी जो कंप्यूटर को स्टार्टअप करने के लिए जिसमें डेटा नष्ट नहीं होता है और जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए डेटा और निर्देशों को कॉल करती है या उसको स्टोर होल्ड करती है, आप समझ सकते हो, और पावर ऑफ के बाद भी डेटा को मिटाती नहीं है। तो ये होगा अपना रोम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी यादें यानी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार ताज़ा होनी चाहिए। यानी कौन सी मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। ईप्रोम, रोम, स्टैटिक रैम या डायनेमिक रैम। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा डायनेमिक रैम। जो डायनेमिक रैम है वो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होनी चाहिए या होती है, आप कह सकते हैं। डायनेमिक रैम है वो एक सेकंड में कई बार रिफ्रेश होती है, इसलिए इसको डायनेमिक कहते हैं। गतिशील रैम बार बार ही रिफ्रेश होती रहती है, इसको डायनेमिक रैम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसबी प्रकार संग्रहण डिवाइस है। यूएसबी है वो किस प्रकार का संग्रहण है, किस प्रकार का स्टोरेज है? सेकेंडरी, एक्सिलरी, टेट्रायरी या प्राइमरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सेकेंडरी। तो यूएसबी है वो सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटे से सबसे बड़े तक सामान्य डेटा तत्वों को रखता है? तो इसका जो सही हो जाएगा आंसर वो ये हो जाएगा कैरेक्टर फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस। यानी सबसे छोटा जो यूनिट है, सबसे डेटा छोटा है वो कैरेक्टर। कैरेक्टर के बाद होता है फील्ड, यानी बहुत सारे कैरेक्टर मिलकर फील्ड बनाते हैं, और फील्ड बहुत सारे फील्ड मिलकर रिकॉर्ड कहलाते हैं। रिकॉर्ड से फाइल, एक से अधिक रिकॉर्ड होते हैं तो फाइल कहलाती है, और बहुत सारी फाइलों का समूह डेटाबेस। तो इसका जो सही क्रम है छोटे से बड़े में वो ये हो जाएगा कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और फिर डेटाबेस। ये बैंकों से संबंधित प्रश्न इस प्रकार से आते रहते हैं, बैंकों में कंप्यूटर संबंधित है इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं इसमें। तो अगला प्रश्न है डेटा का बैकअप लेने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यानी बैकअप लेने के लिए, बैकअप का अर्थ आप सभी जानते होंगे कि डेटा को हम एक अलग डिवाइस में कॉपी करके रख लेते हैं ताकि हमारे कंप्यूटर में यदि किसी कारण से डेटा नष्ट हो जाए तो वहाँ बैकअप से हम उसका रिट्रीव कर सकें, उसको पुनः प्राप्त कर सकें। तो बैकअप के लिए किसका उपयोग होता है? फ्लॉपी डिस्क, टेप, नेटवर्क ड्राइव या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क का भी प्रयोग करते हैं, टेप जिसको हम मैग्नेटिक टेप बोलते हैं, चुंबकीय टेप, उसका प्रयोग भी करते हैं, और नेटवर्क ड्राइव का भी प्रयोग करते हैं। तो उपरोक्त सभी इसमें सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इन सब का उपयोग हम बैकअप के लिए करते हैं। फ्लॉपी डिस्क का, चुंबकीय टेप का या सीडी का कह सकते हैं, नेटवर्क ड्राइव का, ये सभी बैकअप के हमें काम आती है। अगला क्वेश्चन है एक आधे बाइट को किसके रूप में जाता है? आधे बाइट को किसके रूप में जानते हैं? डेटा, बिट, आधा बाइट या निबल, इनमें से कोई नहीं। तो आधे बाइट का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि एक जो बाइट है, एक बाइट में 8 बिट होती हैं। आप सभी जानते हो एक बाइट में 8 बिट होती हैं, ठीक है। और 4 बिट को एक निबल कहते हैं, 4 बिट के समूह को एक निबल कहते हैं।
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा निबल, यानी आधे बाइट को, आधे बाइट का मतलब 4 बिट हो गए। मैंने आपको बताया एक बाइट को 8 बिट कहते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो आधे बाइट में 4 बिट हो गए, और 4 बिट का समूह वो एक निबल कहलाते हैं। 4 बिट का समूह क्या कहलाता है? एक निबल। और 8 बिट का समूह एक बाइट कहलाते हैं। तो ये ध्यान रखना, अधिकतर प्रश्न में आते रहते हैं परीक्षा में ये एग्जाम, ये प्रश्न बहुत बार पूछ जाते हैं कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। एक निबल में कितने बिट होते हैं? एक निबल में 4 बिट होते हैं। या अच्छी प्रकार से इसको समझ लेना। और इसका एक मेरा वीडियो भी है कंप्यूटर मेमोरी संबंधित, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है आंतरिक, बाहर, या दोनों, या सहायक? ये कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी है वो कौन सी होती है? इंटरनल होती है, एक्सटर्नल, या दोनों होती है, या ऑक्सिलरी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इंटरनल, यानी आंतरिक। कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी है, मेन मेमोरी है, वो आंतरिक मेमोरी होती है, जिसको रैम के नाम से भी सामान्यतः जाना जाता है। तो कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी है, मेन मेमोरी, वो इंटरनल होती है, आंतरिक होती है। अगला प्रश्न है, उसी आकार की ब्लॉक में मेमोरी की सामग्री को निम्न के रूप में कहा जाता है। उसी आकार की ब्लॉक में मेमोरी की सामग्री को रोम, ईप्रोम, ईप्रोम, या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सेम साइज ब्लॉक में ये रोम के प्रकार है, रोम, ईप्रोम और ईप्रोम। रीड ओनली मेमोरी, और इसका होता है इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल का मतलब हो जाएगा इरेजिबल, इलेक्ट्रिकल इरेजिबल और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या जाता है? यानी जो स्थायी मेमोरी है वो इनमें से कौन सी होती है? रैम, रोम, सीपीयू, या सीडी रोम, या कोई नहीं? तो अभी मैंने बताया ये जो रोम है इसमें डाटा स्थायी रूप से स्टोर होता है, इसलिए स्थायी मेमोरी कहलाती है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी दो प्रकार की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब आंतरिक और बाहरी, उसको हम कहते हैं। तो जो आंतरिक मेमोरी है जिसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, तो प्राथमिक मेमोरी के भी दो भाग होते हैं, रैम और रोम। तो ये हालांकि ये रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी के भाग है, जिसमें रैम में अस्थायी डाटा होता है और रोम में डाटा स्थायी होता है। और जो सेकेंडरी मेमोरी है उसको स्थायी मेमोरी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी है उसमें डाटा स्थायी रूप से स्टोर होता है। तो यहाँ हम बात करें तो रैम में अस्थायी डाटा होता है और रोम में स्थायी डाटा रखा जा सकता है। नेक्स्ट है, एक सीडी के साथ हम क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, उसमें डाटा लिख सकते हैं, पढ़ना लिखना दोनों कर सकते हैं, और या फिर इनमें से एक कर सकते हैं, या तो पढ़ो या लिखो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल पढ़ा जा सकता है, मतलब केवल रीड कर सकते हैं। हम सीडी में जो डाटा है केवल रीड कर सकते हैं, उसमें राइट करने के लिए हमें राइटर की आवश्यकता होगी। तो ये सामान्यतः जो सीडी होती है उसको हम केवल रीड कर सकते हैं। अगला है, रैम एक मेमोरी है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? एक्सटर्नल, एक्सिलरी, इंटरनल, या मेन, या कोई नहीं? तो रैम अभी मैंने बताया मेन मेमोरी कहा जाती है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी की जाती है रैम। तो रैम एक मेन मेमोरी, हालांकि वो इंटरनल तो है ही, लेकिन ये मुख्य मेमोरी के नाम से जान जाती है, इसलिए मेन मेमोरी कहलाएगी। अगला प्रश्न है, आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी है जिसे कहा जाता है? इनमें से स्थायी मेमोरी रोम, सीपीयू, डीवीडी रोम, रैम। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो रोम है उसमें डाटा स्थायी रूप से स्टोर होता है, इसलिए स्थायी मेमोरी है रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन अनुप्रयोगों के लिए चुंबकीय टेप व्यवहारिक नहीं है जहां डेटा को जल्दी से वापस बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि टेप किस प्रकार का माध्यम है? हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी में प्रश्न है और हिंदी में यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं कंप्यूटर में वो हिंदी में बहुत से लोगों को समझ में नहीं आते हैं, लेकिन बैंकों में कई बार और इस प्रकार की RCET में भी आजकल ऐसे प्रश्न आने लगे हैं कि हिंदी में उसको लिखा जाता है और हिंदी में उसका आंसर हमें देना पड़ता है, समझना पड़ता है। हालांकि उसमें दोनों ऑप्शन होते हैं, इंग्लिश और हिंदी। तो यहाँ हम यदि हिंदी हमारे पास थोड़ा समझ लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। उन अनुप्रयोगों के लिए यानी ऐसे एप्लीकेशंस के लिए जब चुंबकीय टेप व्यवहारिक नहीं है। आप सभी जानते हो चुंबकीय टेप है उसमें डेटा को सीक्वेंशियल क्रम में एक्सेस किया जाता है। सीक्वेंशियल का मतलब क्रमिक रूप से, क्रम से, यानी पहले डाटा पहली जो ट्रैक है उसमें पढ़ा जाएगा, फिर दूसरी ट्रैक में, तीसरी, यानी क्रम से पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो चुंबकीय टेप में जो डाटा है वो क्रम से पढ़ा जाता है ना, उसको हम जंप नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वहाँ व्यवहारिक नहीं है चुंबकीय टेप जहाँ डेटा को जल्दी से वापस बुलाना हो, मतलब हमें डेटा को बार बार कॉल करना हो, तो वहाँ टेप व्यवहारिक नहीं है ना। तो क्योंकि टेप क्या है, कौन सा माध्यम है टेप, ये पूछ रहा है इसमें कि टेप का वो कौन सा माध्यम है, रैंडमली है
या सीक्वेंशियल है, यानी यादृच्छिक पहुंच माध्यम, अनुक्रमित पहुंच माध्यम, या केवल पढ़ने वाला या महंगा भंडार। तो वहाँ विवरक नहीं है, क्योंकि जो चुंबकीय टेप है वो सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड का प्रयोग करती है, यानी केवल अनुक्रमिक, यानी जो क्रम से उसमें डाटा पढ़ा जाता है, इसलिए वहाँ व्यवहारिक नहीं है। जहाँ डेटा को बार बार जल्दी जल्दी वापस बुलाना हो वहाँ पर रेंडमली यानी यादृच्छिक उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हार्ड डिस्क होती है, उसमें डेटा को क्रम से पढ़ने की आवश्यकता होती है। जो भी डाटा हमें चाहिए ट्रैक सीधा उस ट्रैक पर पहुंच जाएगा, जो रीड राइट हेड होता है सीधा उस ट्रैक पर, जिस ट्रैक का डाटा चाहा गया है सीधे उस ट्रैक पर जंप कर सकते हैं। CD DVD में भी ऐसा ही है, चाहे गए डेटा पर हम सीधे जंप कर सकते हैं, जबकि टेप में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर रैम मेमोरी पर चुंबकीय कोर मेमोरी का मुख्य लाभ क्या है? अधिक कॉम्पैक्ट और छोटा, अधिक किफ़ायती, थोड़ा सा पढ़ने लिखने के बाद लिखना नहीं आता, गैर वापसी, या इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय कोर मेमोरी का मुख्य लाभ ये है कि गैर वापसी। राइट आंसर जो हो जाएगा गैर वापसी, ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, गैर वापसी। अगला है, हार्ड डिस्क ड्राइव को माना जाता है। हार्ड डिस्क जो है उसको कौन सा भंडारण माध्यम माना जाता है? फ्लैश, नॉन वोलेटाइल, टेम्परेरी, नॉन परमानेंट, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क वो हमारी नॉन वोलेटाइल कहलाती है, ठीक है ना। हार्ड डिस्क में हमारी नॉन वोलेटाइल कहलाती है। नॉन वोलेटाइल का अर्थ है जिसमें डाटा नष्ट नहीं होता, स्थायी रूप से स्टोर होता है, बिजली बंद होने पर भी, विद्युत बंद होने पर भी जिसमें डाटा स्टोर रहता है वो नॉन वोलेटाइल कहलाता है। तो हार्ड डिस्क है वो नॉन वोलेटाइल में आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है फ्लैश है। फ्लैश क्या है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, रोम, प्रोम या ईरेम। तो यहाँ पे प्रोम हो जाएगा। फ्लैश क्या है? प्रोम है। रोम का एक प्रकार है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो एक प्रकार का फ्लैश है। अगला है स्थायी निर्देश, जो कंप्यूटर चालू होने पर भी उपयोग करता है और जिसे अन्य निर्देशों द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसमें शामिल है। तो यहाँ आप आसानी से समझ सकते हैं कि जिसमें स्थायी निर्देश स्टोर होते हैं और कंप्यूटर स्टार्ट होने पर जिसका उपयोग किया जाता है और उसमें जो निर्देश है उसको परिवर्तित हम नहीं कर सकते। तो ऐसा हमारा रोम है, वो ऐसा हमारा मेमोरी होती है जिसमें पहले से डाटा स्टोर होते हैं और कंप्यूटर स्टार्ट करने पर उस डाटा का उपयोग किया जाता है। उस रोम में जो भी सूचनाएं होती है वो सब कंप्यूटर को स्टार्ट करने में सहायक होती है और उस डाटा को हम, उन निर्देशों को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैश मेमोरी को कहा जाता है, फ्लैश मेमोरी को क्या कहा जाता है? फ्लैश रैम, फ्लैश रोम, फ्लैश डी रैम, फ्लैश डी रोम, या इनमें से कोई नहीं। तो जो फ्लैश मेमोरी है उसको फ्लैश रैम कहते हैं। फ्लैश मेमोरी को सामान्यतः फ्लैश रैम भी कहा जाता है। अगला है विंचेस्टर डिस्क एक है। विंचेस्टर डिस्क क्या है? इनमें से डिस्क स्टेक है, हटाने योग्य रिमूवेबल डिस्क है, फ्लेक्सिबल डिस्क है लचीली, या ऑल ऑफ एबव, ये सभी है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द दीज। तो विंचेस्टर डिस्क है वो डिस्क स्टेक है, यानी डिस्कों का समूह है। कई सारी जो डिस्क होती है, प्लेटें उनका समूह विंचेस्टर डिस्क कहलाती है। उसको हार्ड डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। तो विंचेस्टर डिस्क है वो कई डिस्क का समूह है, यानी डिस्क स्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः प्रयोज्य ऑप्टिकल भंडारण के विशिष्ट योग्य होगा। इनमें से पुनः प्रयोज्य कौन सा ऑप्टिकल भंडारण? CD, CDRW, DVD, RPM, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हो पुनः प्रयोज्य ऑप्टिकल, आप देख सकते हो जिसका हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, पुनः प्रयोग कर सकते हैं। जो रीयूजेबल है वो हो जाएगा यहाँ में CDRW। RW का मतलब यहाँ हो जाएगा रीराइटेबल। CD में तो हम केवल डाटा को पढ़ ही सकते हैं, CD में, DVD में, और यहाँ इसके लिए रीराइटेबल होना जरूरी है, RW होना हमारे पास जरूरी है। तो पुनः प्रयोज्य हम उसी का कर सकते हैं, CDRW का हम पुनः प्रयोज्य कर सकते हैं, यानी एक बार डाटा को उसमें लिखने के बाद उसको मिटा सकते हैं और मिटा के दूसरा डाटा भी उसमें राइट कर सकते हैं। तो उसका राइट ऑप्शन ये डी हो जाएगा, CDRW। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा इकट्ठा करने का मतलब है वे डेटा का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। तो हम कंप्यूटर का में जो डाटा इकट्ठा करते हैं, मतलब डेटा स्टोर करते हैं, तो उसका उपयोग क्या है? तो क्या काम आता है वो डेटा? स्टोर के काम आता है। किस लिए काम आता है? स्टोर। तो एक प्रकार का स्टोरेज है, तो स्टोर करने का काम आता है। तो इसका ऑप्शन डी यहाँ पे से हो जाएगा, स्टोर। अगला है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हार्ड डिस्क मान सकते हो, वहाँ से सॉफ्टवेयर कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड, स्टोरेज, अपलोड, या एस्केलेशन। तो ये एस्केलेशन हो जाएगा, यानी इंस्टॉलेशन जिसको बोलते हैं, ये राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब हम पीसी पर किसी भी दस्तावेज पर काम करते हैं तो इसे अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। यानी हम किसी भी डॉक्यूमेंट पर, किसी भी प्रोग्राम पर जब हम काम करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट या जो प्रोग्राम है अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर रहता है, रैम, रोम, सीपीयू, फ्लैश मेमोरी, सी रोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम। यानी जब भी हम काम करते हैं मेमोरी में तो रैम का ही प्रयोग होता है, और जब हम उसको स्टोर कर देते हैं तब वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। यानी जब उसमें वर्क करते हैं तो वो जो मेमोरी में जगह लेता है वो रैम में जगह लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा प्रबंधित भंडारण का तेज, महंगा और अपेक्षाकृत छोटा है। मेन मेमोरी, फ्लैश, केस या डिस्क। यानी कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर द्वारा प्रबंधित है, जो हार्डवेयर के द्वारा प्रबंधित है, और स्टोरेज का सबसे तेज, महंगा और छोटा। यानी मेमोरी में सबसे तेज है, महंगी है, लेकिन अपेक्षाकृत छोटी आती है। इसका आकार भी छोटा होता है और साइज छोटी केबी में ही होती है लगभग ये। तो ऐसी मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है? कैश मेमोरी, जिसको सीपीयू के साथ प्रयोग में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया विश्लेषणात्मक इंजन एक मेमोरी यूनिट के रूप में उपयोग करता है। रैम, फ्लॉपी, कार्ड, काउंटर व्हील्स या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के दौरान जो विकसित किया गया था एनालिटिकल इंजन, उसमें मेमोरी के रूप में काउंटर व्हील्स का प्रयोग किया जाता था या किया गया था। किसका उपयोग किया गया था? काउंटर व्हील्स। जो एनालिटिकल इंजन था उसमें मेमोरी के रूप में काउंटर व्हील्स का उपयोग किया गया था। याद रखना, काउंटर व्हील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम, रैम, सीपीयू और जो एक्सटेंशन कार्ड होते हैं, विस्तार कार्ड, उनको रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर बस का, मदरबोर्ड का, कैश मेमोरी का या इन सभी का? तो जो रैम रोम है, सीपीयू है या जो एक्सटेंशन कार्ड है, वो किस पर लगाए जाते हैं? मदरबोर्ड पर। आप सभी जानते हो कैबिनेट में एक बोर्ड होता है जिस पे सभी डिवाइसेज है, ये जितनी भी चिप है ये लगी रहती है, वो ऐसा बोर्ड वो मदरबोर्ड कहलाता है, जिसपे रैम रोम भी लगे होते हैं, सीपीयू प्रोसेसर भी अपना लगा होता है, और अन्य जो एक्सटेंशन कार्ड है, ग्राफिक्स कार्ड वगैरह हम जो इंस्टॉल करते हैं, अलग से लगाते हैं, वो सब मदरबोर्ड पे लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू और रैम के बीच निम्न में से किस माध्यम का उपयोग सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर को तेज करने के लिए किया जाता है? तो अभी मैंने बताया सीपीयू और रैम के बीच कौन से माध्यम का प्रयोग करते हैं जिससे सीपीयू की जो प्रोसेसिंग पावर है बहुत तेज हो जाती है? तो उसके लिए हम वर्चुअल मेमोरी, डीरैम, फ्लैश, कैश। तो इनमें से सही जो आंसर हो जाएगा वो आपको बता देता हूँ, कैश मेमोरी। जो राइट आंसर हो कैश मेमोरी हो जाएगा। कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर को तीव्र करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार्किक स्मृति को एक ही आकार के ब्लॉक में तोड़ना क्या कहा जाता है? फ्रेम्स, सेगमेंट, पैकेट या पेज। यानी जो लॉजिकल मेमोरी है उसको एक ही आकार के, समान आकार के जो ब्लॉक में हम तोड़ते हैं वो पेज कहलाते हैं। ठीक कहलाते हैं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन सी है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम को कहा जाता है। रैम का ही पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है, जहां कंप्यूटर के चालू होने पर भी डेटा बरकरार रहेगा। यानी कंप्यूटर ऑन है वहाँ वो फिर भी डेटा स्टोर है, चालू होने पर भी वो डेटा बरकरार रहेगा। तो यह क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के चालू न होने पर भी डेटा बरकरार रहेगा, तो वो हमारा हो जाएगा माध्यमिक भंडारण उपकरण, ठीक है ना। सेकेंडरी जो डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज है, वहाँ डेटा, कंप्यूटर चालू नहीं है फिर भी डेटा बरकरार रहता है। अगला है, कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं में स्थायी मेमोरी के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्थायी यानी परमानेंट मेमोरी के लिए फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। तो ये सभी आ जाएगी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी है, इन सभी का प्रयोग स्थायी मेमोरी के लिए किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप है, हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क में CD DVD आती है। इन सब का प्रयोग हम डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, मुख्य मेमोरी किसके साथ मिलकर काम करती है? मेन मेमोरी है जो रैम कहलाती है, वो किसके साथ मिलकर कार्य करती है? तो वो सीपीयू के साथ मिलकर कार्य करती है, क्योंकि प्रोसेसिंग है वो सभी सीपीयू करता है, तो सीपीयू के साथ मिलकर काम करती है। नेक्स्ट है, SRAM का क्या मतलब है? तो SRAM का मतलब जो है वो सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, स्टैटिक रैम होता है। रैम का ही प्रकार है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी SRAM, स्टैटिक रैम। एक DRAM भी होती है जिसको हम डायनेमिक रैम बोलती है, जिसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। अभी मैंने आपको बताया था पहले वर्षन में DRAM, तो रैम की प्रकार है SRAM, DRAM। नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर फ्लॉपी डिस्क की क्षमता क्या होती है? तो जो सुपर कंप्यूटर है उसमें फ्लॉपी डिस्क की क्षमता होती है 500 MB में आती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की स्मृति में निर्मित है। यानी कंप्यूटर की स्मृति में कौन निर्मित है? रैम, रोम, PROM, EROM या ERAM। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रोम। जो रोम है
वो कंप्यूटर की स्मृति में निर्मित है। नेक्स्ट है फ्लैश। फ्लैश क्या है, कौन सी मेमोरी में से फ्लैश कहलाएगी? डी रैम, एस रैम, पी रैम। तो अभी पहले भी आया था ये क्वेश्चन, जिसे आपको बताता हूँ। पी रैम तो रैम का एक प्रकार है, पी रैम ये फ्लैश मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट है वर्चुअल मेमोरी, आभासी मेमोरी इनमें से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हार्ड डिस्क पर मेमोरी जो सीपीयू एक विस्तारित रैम का उपयोग करता है, वो वर्चुअल मेमोरी कहलाती है। हार्ड डिस्क पर एक ऐसी मेमोरी है तो सीपीयू एक उसको एक्सटेंड करता है, उसको विस्तारित करता है, वो वर्चुअल मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट है यूएसबी का मतलब है, मतलब यूएसबी का पूरा नाम क्या है? तो इसका भी राइट आंसर मैं बताता हूँ, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस है वो यूएसबी का पूरा नाम होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी पोर्ट आते हैं आजकल, जो माउस कीबोर्ड है इनमें भी यूएसबी पोर्ट आने लगे। और यूएसबी आप सभी जानते हो पेन ड्राइव के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं यूएसबी पोर्ट, और कंप्यूटर में जो उसको लगाने का स्थान है तो वो पोर्ट, वो यूएसबी पोर्ट कहलाते हैं। उसका पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।